बादशाह अकबर का नाई बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन उसने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दिन जब वह राजा की दाढ़ी मुंडवा रहा था तो उसने उससे कहा, महाराज, क्या आप इस पृथ्वी के बाद जीवन में विश्वास करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने उत्तर दिया। क्या आपने कभी यह जानने की इच्छा नहीं की कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। यह मेरे दिमाग में कई बार आया, लेकिन कैसे पता करें? मैं इसे करने का कोई तरीका नहीं जानता, राजा ने कहा। हुजूर, मैं जन्नत का रास्ता जानता हूँ। कुछ उन्नत ऋषियों ने मुझे यह विधि बताई थी। आप बस चुनें कि आप किसे अपने पूर्वजों के बारे में पूछताछ करने के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति अवश्य ही बहुत बुद्धिमान होगा, नाई ने कहा। बीरबल, और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेज दूंगा, राजा ने चहकते हुए कहा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है। चिता जलाई जाएगी। उसमें बीरबल को बिठाकर लाठियों से ढक दिया जाएगा। जब चिता धुएं से जलने लगेगी तो उसके धुएं के साथ बीरबल भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। नाई ने होंठ काटते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई यह सब बकवास सिर्फ बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसे बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सारी बात सुनी। देखो, इस बार मुकाबला नए महाराज से है, महाराज हंसा। नाई पछताएगा, बहुत पछताएगा। बीरबल ने अपने होठों को चबाया और कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद चिता पर चढ़ूंगा। आप मुझे कुछ समय दें। बादशाह ने बीरबल को जितना समय मांगा दे दिया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से उस चिता की जगह का पता लगाया जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक सुरंग खोद ली। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार है। नाई खुद बीरबल को अपनी निगरानी में उस स्थान पर ले गया। वहां बीरबल उस चिता में बैठ गए। फिर चिता में आग लगा दी गई। सुरंग के रास्ते बीरबल चुपचाप अपने घर लौट आया। उधर नाई की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि उसने अपनी चतुराई के बल पर बीरबल को पकड़ लिया है। दरबारी जो बीरबल के विरोधी थे वे भी बहुत खुश हुए। उन्होंने दरबार में बीरबल का स्थान हड़पने की योजना भी बनानी शुरू कर दी। कुछ हफ्ते अपने घर में बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक शाही दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही शेव की थी। उसे देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ बीरबल, आओ, स्वर्ग में हमारे रिश्तेदार कैसे हैं? जहांपनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मजे ले रहे हैं। वहां आपके पिता और दादा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे तो स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी निश्चित रूप से कोई समस्या है। वहां कोई नाई नहीं है।
आप खुद देख रहे होंगे कि मैं भी वहां रहकर न तो अपने बाल बनवा सकता था और न ही शेव कर सकता था। आपके पुरखों के बाल और दाढ़ी भी बहुत बढ़ गए हैं। उसने पूछा कि आप उसके लिए एक अच्छा नाई भेज दें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह दिल खोलकर हंसे। उन्हें बीरबल की योजना अच्छी तरह समझ आ रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? उन्हीं के लिए मैं अपना राजसी नाई भेजूंगा। यह कहकर बादशाह ने नाई को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का आदेश दिया। नाई ने खुद को स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उस दिन नाई कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। अगले ही दिन उन्हें चिता पर जिंदा जला दिया गया। इस तरह बीरबल ने अपने विरोधी नाई से छुटकारा पा लिया।